हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो हम सीडीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं आज करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट होगा और ऐसे बहुत सारे सीडीपी के क्वेश्चंस जो हैं हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है वो नॉर्मली हर टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो स्टेट टैट हो, सी टैट हो या नॉर्मली यूजीसी के भी एग्जाम में टॉपिक्स इसी से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कब से स्टार्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है? प्री चाइल्डहुड स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज ऑफ इन्फेंसी और प्री नेटल स्टेज। सो देखिए, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड या फिर इन्फेंसी, ये क्या है? पैदा होने के बाद की स्टेजेस हैं। प्री नेटल यानी कि बच्चा मतलब कंसीव हो चुका है लेकिन बच्चा अभी कंप्लीटली जो है ग्रोथ नहीं हुई है उसकी और वो पैदा नहीं हुआ है। सो डेवलपमेंट जो है वो वहीं से शुरू हो जाता है, जैसे ही कंसीव होता है उसके बाद जो एक लाइफ बननी शुरू होती है। और जो डेवलपमेंट होता है कि पहले बच्चे मतलब एक पर्टिकुलर सीरीज होती है इवेंट्स की, तब जाके एक पूरा का पूरा बेबी जो है वो जन्म लेता है। तो वहीं से क्या हो जाता है, डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। तो प्री नेटल स्टेज जो है इसका आंसर रहेगा। कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी है वो हमें बताना है। बी एफ स्किनर, आर एम गाइने, आई पी पैवलोव या पैवलोव, नॉर्मली पैवलोव ज्यादा सुनने में मिलता है, और ई एल थॉर्नडाइक। तो किसने लिखी है वो आपको बताना है। आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आर एम गाइने। उन्होंने 5 मेजर कैटेगरीज जो है लर्निंग की वो आइडेंटिफाई की थी। तो ये आपको पांचों की पांचों ध्यान रखनी है। फर्स्ट है वर्बल इंफॉर्मेशन, सेकंड है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, मोटर स्किल्स और एटीट्यूड्स। तो ये 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग की इन्होंने बताई हैं, जो कि कई बार अगर बहुत ज्यादा ही टफ क्वेश्चन पूछना हो तो आ जाता है। Adolescence is the period of stress, strain, storm and strike. Is the statement of, तो ये किसकी स्टेटमेंट है? नॉर्मली हमें इतना पता होता है कि adolescence is the period of stress and storm। तो ये स्ट्रेन और स्ट्राइक जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो ये किसने बोली है स्टेटमेंट वो हमें बतानी है। स्टैनले हॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो या जर्शिल। तो ये स्टैनले हॉल ने बोली है। और एक और चीज जो याद रखनी है आपको वो है कि अडोलेसेंस नाम की जो एक बुक है वो कि 1904 में स्टैनले हॉल ने ही लिखी थी, और उसी बुक में ये चीज मेंशन जो है उन्होंने की थी और कॉइन की थी। यानी कि ये चीज, ये जो टर्म है स्ट्रेस और स्टॉर्म की, ये स्टैनले हॉल ने दी है। टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग में कितना टाइम लगता है टोटल? 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स और 36 मिनट्स। तो इंडियन मॉडल की जब हम बात करेंगे तो 36 मिनट्स लगेंगे। ये किसने डेवलप किया है? एनसीईआरटी ने। और इसकी जो 36 मिनट्स में क्या क्या होगा वो चीज क्या होती है? सबसे पहले प्लानिंग होगी, उसका कोई टाइम नहीं दिया है। जब आप पढ़ाएंगे, टीचिंग जब करेंगे तो 6 मिनट का, माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है। फीडबैक 6 मिनट, अगले 6 मिनट में फीडबैक। अब फीडबैक के बेसिस पे आप रीप्लान करेंगे कि क्या क्या गड़बड़ रह गई है। तो वो जो रीप्लानिंग होगी वो 12 मिनट, रीटीचिंग जो होगी वो 6 मिनट्स, और उसके बाद दोबारा से फीडबैक यानी रीफीडबैक। तो ये भी क्या होगा? 6 मिनट। तो ये टोटल मिला के यहाँ से क्या बनती है? 36 मिनट। तो ये क्या है? इंडियन मॉडल है माइक्रो टीचिंग का। ये एनसीईआरटी ने डेवलप किया है, ये बात आप याद रखेंगे। Plateaus of learning are characteristic feature of learning process indicating a period where no improvement in performance is made। तो जो प्लेट यानी जो लर्निंग कर्व्स हम पढ़ते हैं उनमें जो प्लेटूज होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि वहां पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखती परफॉर्मेंस में। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये बात किसने बोली है? हु सेड दिस? हॉलिंगवर्थ, ली रॉस, स्किनर, गेट्स एंड अदर्स, बाकी लोगों ने। तो ये आंसर रहेगा ली रोस, बी जो है इसका आंसर रहेगा, उन्होंने बोली है। एक बार देख लेते हैं कि प्लेटूज होते क्या है। सो प्लेटूज की जब हम बात करेंगे लर्निंग में, सो वो एक स्टेशनरी स्टेज होती है। स्टेशनरी यानी कि वहां पे बस परफॉर्मेंस रुक गई है, जैसे कि ये यहाँ वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस दिखा रखी है और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जब आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
तो लर्निंग कर्व किस तरीके से होगा, स्लो बिगिनिंग कि आपने धीरे धीरे शुरू किया सीखना, फिर आपको एकदम से एक्सेलरेशन आपकी स्टीप हुई कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आने लग गई, फिर एक स्टेज आएगी जहाँ पे आपको उस चीज़ से रिलेटेड आप कांस्टेंट हो जाएंगे कि ये तो आती ही है। तो वो जो स्टेज है स्टेशनरी की, उस लर्निंग, उस जो आप सीखना चाह रहे थे उस चीज़ को, उससे रिलेटेड क्या होगी वो चीज़ आपको आ गई और परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ पे स्टेशनरी हो गई, रुक गई। ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ पे प्लेटू है। और लर्निंग कर्व में ये जो फाइनल होता है जहाँ पे परफॉर्मेंस स्टॉप हो जाती है या स्टेशनरी हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं, जहाँ पे और फर्दर प्रोग्रेस जो है लर्निंग में वो रिकॉर्ड नहीं होती। फिर है, इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास, व्हाट शुड ही डज। यानी जब एक टीचर प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड क्लास में देखता है, या फिर ये लगा लीजिए जो प्रॉब्लमेटिक यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, बार बार या तो बातचीत कर रहा है या खुसफुस कर रहा है या जो भी है, बट टीचर को डिस्ट्रैक्शन हो रही है और वो टीचर का ध्यान उस पर जा रहा है बार बार और बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, सो वो क्या है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। अब टीचर क्या करेगा, इग्नोर कर देगा कि छोड़ो जो भी है लास्ट में बैठा है, या इग्नोर करते हैं। प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, बच्चे को काउंसलिंग दिलवाएगा कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली कि अपने घर जाओ, ऐसा बोल देंगे, या पनिश करेंगे चाइल्ड को। तो देखिए, पनिशमेंट तो कोई सोल्यूशन नहीं है, और आरटी एक्ट जो है उसमें भी कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है। तो वो कॉर्पोरल पनिशमेंट जो मना की गई थी वो कौन से सेक्शन में मेंशन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर बच्चे को घर भी नहीं भेजेंगे क्योंकि हमें उसको सिखाने के लिए ही हमने क्लास में स्कूल में बिठाया है, और इग्नोर तो आप वैसे भी नहीं करेंगे, आपको ध्यान देना होगा इंडिविजुअल वाइज हर बच्चे पे। तो आप काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा टीचर जो है कि एक्चुअल में बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो रही है, दिक्कत क्या है, वो क्यों जो है ऐसा बिहेव कर रहा है। को करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होती हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट से, मेंटल डेवलपमेंट से, या डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या रहेगा, को करिकुलर एक्टिविटीज ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए होती हैं, ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। Whom of the following has not propounded the learning theory? ये क्वेश्चन कई बार जो है यूपी टेट में या एक आधी बार सी टेट में भी पूछा गया है। इसमें क्या है कि लर्निंग थियरी किसने नहीं दी है वो पूछते हैं नॉर्मली, और उसमें बीएस ब्लूम का जो है वो नाम दे देते हैं। अब आपने टेक्सोनोमी पढ़ी है कि इसके बाद ये स्टेज होगी, जो 6 स्टेजेस या दो जो रिवाइज भी हुई थी 1956 की जो टेक्सोनोमी थी ब्लूम की, वो 2000 में रिवाइज हुई। तो हमने दो टेक्सोनोमी पढ़ी है, यानी सीरीज जो हायरार्की होती है कि पहले क्या चीज होगी, उसके बाद की पहले रिमेम्बरिंग करेंगे या नॉलेज गेन होगी। सो वो पर्टिकुलर स्टेजेस हैं उस टेक्सोनोमी में, वो हमने पढ़ी हैं, लेकिन वो लर्निंग थियरी नहीं है। ठीक है, सो इसका आंसर नॉर्मली बीएस ब्लूम दिया जाता है, क्योंकि स्किनर की अपनी एक लर्निंग थियरी है, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर है, और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई, और जो कोहलर हैं उनकी इनसाइटफुल लर्निंग थियरी हो गई। सो बीएस ब्लूम की टेक्सोनोमी है, तो यहाँ पे इन्होंने लर्निंग थियरी पूछा है, तो इस तरीके से बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाता, अप्रोप्रिएट आंसर अगर हम बोले तो वो हो जाएगा। In a constructivist classroom as envisioned by Piaget and Vygotsky learning, तो यानी कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो है, जो कि पियाजे और वाइगोट्स्की ने एनविजन किया था, कि उन्होंने ध्यान दिया था इस चीज पे, तो उसके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, तो इज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल। तो यानी कि लर्निंग क्या है, जो बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं या खुद से सीखते हैं, जहां पे वो खुद एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, वो लर्निंग है। या फिर लर्निंग इज द ऑफरिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बाय टीचर, यानी टीचर जो पुनर्वलन जो ऑफर करता है, जो है देता है बच्चे को, वो जो रेनफोर्समेंट बच्चे को देता है, स्ट्रेंथन करता है उनकी किसी चीज को, तो वो लर्निंग है। लर्निंग इज डिक्टेटेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट ऑफ द सेम, यानी डिक्टेटेड बाय टीचर की जो टीचर सेंटर्ड है, बेसिकली जो टीचर करवाएगा वही है, जो टीचर ने बोल दिया वही फाइनल है, जैसे वैदिक सिस्टम में होता था। एंड द स्टूडेंट्स जो वो क्या है, पैसिव रेसिपिएंट्स हैं, कि जो उनको बताया जा रहा है बस वो ग्रैब करेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे। लर्निंग हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स, यानी कि कुछ आपको स्टिमुलस मिला किसी चीज से रिलेटेड और आपने रिस्पॉन्ड किया। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है वो हम किस में देख सकते हैं, जो उसकी थियरी थी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी हमने स्टिमुलस रिस्पॉन्स देखा है, तो वो क्या है, लर्निंग है, ऐसा इस क्वेश्चन का कहना है। सो क्या आंसर जो है इसका होगा,
पियाजे और वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग जो बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं और जिसमें वो खुद एक्टिव रोल प्ले करते हैं, वो लर्निंग है। तो आंसर ए हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स, यानी जब कौन सी स्किल में जो है जब आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, ये आपने बीएड में और एमएड में अगर आपने किए तो बीएड में स्पेसिफिकली ये आपने कर लिया होगा। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग यानी जब आप लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि आप ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करते हैं, टीचिंग एड्स मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज, यानी कि आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग या जो पीके टेस्टिंग जिसको बोल देते हैं वो आप मेंशन करते हैं कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक से पहले आप ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे को उस चीज से रिलेटेड कितना आता है, यानी कि आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो आप टॉपिक डिलीवर करने वाले हैं, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या बच्चे को थोड़ा बहुत हिंट है। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग आपको बताती है कि आपको चीजें कहाँ से शुरू करनी है, कि बच्चे को बेसिक चीज आती है या आपको वो चीज भी पहले बतानी पड़ेगी अपना चैप्टर शुरू करने से पहले। सो जो ये टेस्टिंग है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, ये स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में आएगी, स्किल ऑफ क्लोजर में आएगी, स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन में या स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में। सो देखिए स्किल ऑफ क्लोजर यानी कि आप एंड में कर रहे हैं, आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, तो जब आपने टॉपिक ही खत्म करवा दिया, कंप्लीट करवा दिया, तो प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में आएगा कि आप जब शुरू कर रहे हैं चीजें उससे पहले आप क्या कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि बच्चे को कितना आता है। ठीक है, तो आंसर जो है वो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आप बताइएगा आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस जो है वो ठीक मिले, और अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा।